पाइल्स एक ऐसी दर्दनाक समस्या है जिसको लोग आपस में एक दूसरे को बताने में झिझकते हैं और शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं। इसलिए चुपचाप घरेलू उपचार करके उसको ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। क्या है पाइल्स? पाइल्स में एनस यानी स्टूल पास करने के रास्ते के अंदर और बाहर सूजन और मस्से हो जाते हैं जो बहुत ही तकलीफदेह होते हैं। पाइल्स दो प्रकार के होती है, खूनी पाइल्स और मस्से वाली पाइल्स। इन दोनों में ही अपने खान पान पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अपने एक एपिसोड में मैंने आपको पाइल्स के लेजर ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। आशा करता हूँ कि आप सब ने वह वीडियो देखा होगा। यदि नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, अवश्य देखिएगा। आपको पिछले एक एपिसोड में मैंने बताया था कि पाइल्स का बेस्ट ट्रीटमेंट लेजर ट्रीटमेंट देखा गया है। यदि आपको पाइल्स के हर तरह के इलाज के बाद भी कोई आराम नहीं मिला है तो देर ना करिए, लेजर ट्रीटमेंट के लिए संपर्क करें। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस कमेंट बॉक्स में शेयर है। पाइल्स लेजर ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें, पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीपक चौधरी, पाइल्स स्पेशलिस्ट सर्जन। आज के एपिसोड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाइल्स के मरीजों को दाल सब्जियों में कौन से मसाले का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उनको पाइल्स का रोग ज्यादा न सताए। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि लोग एक बार घरेलू उपचार, क्रीम या लेजर ट्रीटमेंट लेके खुद को बेहतर महसूस करते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि अब पाइल्स बिल्कुल ठीक हो गया है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं जैसे मर्जी लाइफस्टाइल फॉलो करूं, जिस तरह का खाना खाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच पूछे तो यह आपका भ्रम है। आपको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पाइल्स एक बार ठीक होने के बाद दोबारा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कुछ सावधानियां अपनाएं, नियमित रूप से सुबह की सैर और एक्सरसाइज को रूटीन में डाल दें और हाँ, 10 से 12 गिलास पानी पीना बिल्कुल भी ना भूलें। गांधी जी का कहना था, सादा जीवन उच्च विचार। किसी हद तक यह कहना जो पाइल्स के रोगियों पर भी अप्लाई होता है। अगर आप सादा जीवन बिता रहे हैं और सादा खाना खा रहे हैं तो आप पाइल्स से बचे रहेंगे। मेरी माने तो पाइल्स के मरीज को खाने पीने में पूरा संयम बरतना चाहिए, वरना तकलीफ बढ़ने का डर हमेशा बना रहेगा। अगर आप पाइल्स के मरीज है तो आपको बहुत अधिक ऑयली या मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए। ऐसा खाना खाने से पाइल की समस्या और अधिक बढ़ सकती है। समोसे, पकोड़े, तीखा चटपटा भारतीय खान पान का अहम हिस्सा है, जिनके बगैर त्योहारों में या मेहमान नवाजी में खाना अधूरा सा लगता है। लेकिन यही सारी चीजें गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन आदि प्रॉब्लम्स होना नेचुरल है। इनसे पाइल्स जैसी समस्या में दिक्कत बढ़ जाती है। गैस, एसिडिटी की समस्या को तो आप मिनटों में एंटासिड से दूर कर सकते हैं, लेकिन पाइल्स, ये समस्या इतनी आसानी से नहीं जाती। तो कोशिश करें ऐसे खान पान से दूर ही रहिए। लेकिन क्या करें, त्योहार है, मिलना मिलाना है, मिलजुल कर खाना पीना है, तो मेरी सलाह है कि आप टेस्ट के लिए थोड़ा सा खा ले। हाँ, उतना ही जितना कि आपका शरीर आपको एलो करे। हर इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग अलग होता है, सबकी खाने की और हजम करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो अपने मन को मत मारिए, थोड़ा खाइए, कम खाइए। लेकिन फिर भी अगर आप पाइल्स के शिकार हो चुके हैं तो खानपान में कुछ चीजें के परहेज से आप काफी हद तक इससे राहत पा सकते हैं। घर में ही तरह तरह के पकवान पकाएं और अपने निगरानी में घी, तेल और मसालों का उपयोग करें। बाजार का बना खाना अवॉइड करें क्योंकि घरों में खाना सफाई से और हिसाब से बनाया जाता है और मसालों का कम इस्तेमाल किया जाता है। खराब क्वालिटी खाने से पाइल्स बढ़ सकता है और दर्द भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ लोगों के लिए मसालेदार भोजन, यहाँ तक कि मिर्च भी पाइल्स को सहन करने में कठिन बना सकते हैं। अदरक, लहसुन और गरम मसाले से दूर रहने की कोशिश करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप पूछेंगे कि अदरक लहसुन के बिना कैसे बनाएं चिकन, मटन और फिश। इसके बारे में मैं अगले एपिसोड में आपसे कुछ रेसिपीज और टिप्स शेयर करूंगा जो पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के रोगी निश्चिंत होकर बनाकर खा सकते हैं और पाइल्स के दर्द से अपना मन नहीं मारेंगे। पूरी प्रोटीन डाइट ले सकते हैं। यदि
आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन भोजन में हींग और जीरा जैसे मसालों का ही प्रयोग करें, क्योंकि हींग और जीरा पेट के लिए ठंडी तासीर पहुंचाते हैं और गैस, बदहजमी और अपच नहीं होने देते, जो कि पाइल्स के मरीजों के लिए हानिकारक होते हैं। इनके अलावा राई, सरसों का प्रयोग दाल के तड़के में इस्तेमाल करके देखें। स्वाद के साथ साथ पेट के लिए भी उत्तम मसाले हैं। धनिया, पुदीना और करी पत्ता के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यह भी अपने डिशेज को परसोते समय जरूर मिलाएं। गार्निशिंग में यह सुंदर तो लगते ही है और पेट के लिए भी सही रहते हैं। चलते चलते आपको एक बात और बता देता हूँ कि किसी भी रसदार सब्जी यानी करी को बनाने के लिए प्याज, अदरक, लहसुन की जगह दही का उपयोग करके देखिए। दही से याद आया, यदि मेहमानों को खाने के साथ साथ आपने छाछ नहीं सर्व किया तो कुछ अधूरी रह जाएगी आपकी मेहमान नवाजी, क्योंकि पाइल्स के मरीजों को तो कोल्ड ड्रिंक्स पीने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा मैं। और छाछ में कौन से मसाले? ताजी फैट फ्री दूध से बनी हुई दही और बराबर मात्रा में पानी मिलाकर स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, भुना हुआ पिसा जीरा या थोड़ी सी पिसी काली मिर्च मिलाकर मिक्स करें। ऊपर से काली सरसों और करी पत्ते का तड़का। वाह, खुद भी पिए और आपसे मिलने आए मेहमानों को भी पिलाए। और मुझे याद जरूर कीजिएगा। आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में कुछ नई दिलचस्प जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।